Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Teaching with Shailendra Sir. I शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना विषय है यूजीसी नेट की जो पेपर फर्स्ट है उसमें से 10 यूनिट्स है उसमें से फर्स्ट यूनिट करेंगे आज अपने शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, विधियाँ क्या है, उद्देश्य क्या है, जानेंगे आज अपने। तो सर्वप्रथम इसका जानते हैं अपने शिक्षण का अर्थ और अभिक्षमता का अर्थ। इसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं अपने शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को जो है शिक्षा प्रदान करता है, उसे शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण का अर्थ जाना, तो इसमें शिक्षा शब्द आता है। तो सर्वप्रथम अपने शिक्षा का अर्थ भी जानते हैं साथ में। शिक्षा का अर्थ जो है, शिक्षा के अर्थ को हम 3 क्षेत्रों में जानेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। सर्वप्रथम करते हैं अपने शिक्षा का प्रथम क्षेत्र का जो है शाब्दिक अर्थ। शिक्षा जो है संस्कृत साहित्य के 6 धातु से बनी है। 6 धातु से बनी है। शिक्षा जो है भारतीय साहित्य वेद के जो 6 अंग है उसमें से एक प्रमुख अंग है। तो शिक्षा जो है संस्कृत साहित्य के 6 धातु से बनी है। ये जो अंडररूट का चिन्ह है, ये से बोलते हैं धातु। 6 धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सीखना। जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना। ये तो है संस्कृत साहित्य के अनुसार। शिक्षा को कई बार विद्या भी कहते हैं। विद्या भी कहते हैं। ये संस्कृत के विद धातु से बना है। विद्या शब्द जो है संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान आत्मा का एक गुण है। आत्मा का गुण है, यानी कि जो अंदर की जो आत्मा में अंधकार है उसका दूर करके आत्मा में प्रकाश लाना ही क्या होता है? ज्ञान होता है। तो शिक्षा का ये संस्कृत की दृष्टि से या भारतीय साहित्य की दृष्टिकोण से ये अर्थ है। और इसका इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम शब्द से बना है, या लैटिन शब्द एजुकेटम से एजुकेशन शब्द लिया गया है, जिसका जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डेकुटम। ई का अर्थ है अंदर और इसका अर्थ है डेकुटम का अर्थ है बाहर। यानी कि जो अंदर की शक्तियां हैं उन्हें बाहर प्रदर्शित करना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। यानी कि अंदर के जो आंतरिक, जो मन के अंदर जो शक्तियां हैं, छिपी हुई शक्तियां इंसान के अंदर, उसे जागृत करना ही क्या होता है? उसे बाहर निकालना ही क्या होता है? शिक्षा होता है।
तो ये तो था शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब अपने करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ ये क्या होता है, जैसे एक जो विद्यार्थी होता है, वर्तमान में ये शिक्षा का संकुचित अर्थ ही है, जो ज्ञान प्राप्त करता है विद्यार्थी, जैसे नियमित रूप से जाता है विद्यालय में या कॉलेजेस में या किसी इंस्टीट्यूट में, और वहाँ जो है निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित अवधि होती है। वहाँ जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वो शिक्षा संकुचित अर्थ है। पाठ्यक्रम विद्यालय या कॉलेज में जिसमें मनुष्य का या उस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं होता, उसका केवल और केवल मानसिक विकास ही होता है। उससे क्या है, मनुष्य अपना अर्थ के लिए कार्य करता है, धन प्राप्त करने के लिए ही ये कार्य करता है। वो तो हो गया संकुचित अर्थ। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि मनुष्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है, जीवन पर्यंत जो है, किसी न किसी से सीखता ही रहता है। किसी न किसी से मतलब परिवार के माता पिता से, भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, अध्यापकों से, जो सीखता रहता है, जानवरों से भी मनुष्य सीखता रहता है। तो उस शिक्षा को अपने क्या बोलते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ या अनौपचारिक शिक्षा। जो मनुष्य क्या है, जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी है। सच में देखें तो मनुष्य क्या है, विद्यार्थी है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है मनुष्य सीखता ही रहता है, इसलिए मनुष्य क्या है, विद्यार्थी है। शिक्षण अभिक्षमता में अपने सर्वप्रथम किया शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, शिक्षण अभिक्षमता से जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिक्षमता से आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी जो है टफ आते हैं। तो आज अपने उनको उस समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षा का अर्थ जाना, अब अपने जानेंगे कि शिक्षा व शिक्षण में अंतर क्या होता है। क्या दोनों एक ही है? दोनों एक नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और सीखना, जबकि शिक्षण का अर्थ क्या है, सीखना व सिखलाना। सीखना व सिखलाना, यानी कि शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा मतलब मनुष्य जब अपने लिए जो है ज्ञान प्राप्त करता है उसे बोलता है शिक्षा, यानी कि शिक्षा ग्रहण करना। यानी कि मनुष्य जब अपने लिए, अपनी जागृति के लिए जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे बोलते हैं शिक्षा। और शिक्षण क्या होता है? जब व्यक्ति खुद सीखता है, और खुद क्यों सीखता है? दूसरों को सिखाने के लिए। यानी कि शिक्षण में क्या होता है, सीखना भी होता है और सिखलाना भी होता है। शिक्षण में क्या होता है, सीखना भी होता है और सिखलाना। शिक्षण क्यों किया जाता है? दूसरों को सिखाने के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा क्यों प्राप्त की जाती है? दूसरों को सिखाने के लिए। शिक्षण को ही जो है अधिगम भी कहते हैं, लर्निंग। यानी कि अधिगम का भी यही अर्थ होता है, सीखना व सिखलाना। तो शिक्षण का शाब्दिक अर्थ ही है अधिगम। अधिगम का अर्थ भी क्या होता है? सीखना व सिखलाना। तो अब अपने करेंगे शिक्षण के जो है 3 आधारभूत तत्व है। शिक्षण के 3 आधारभूत तत्व है जिनसे जो है ये शिक्षण प्रक्रिया होती है। इनके बिना जो है शिक्षण संभव नहीं है। कौन कौन से अंग है, कौन कौन से तत्व है? एक है शिक्षक, एक है शिक्षार्थी
जिसे विद्यार्थी भी कहते हैं और जिसे अध्येता भी कहते हैं, लर्नर। शिक्षक को टीचर कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, यानी गुरु दो शब्दों से मिलकर बना गुरु। गु फॉर होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। और शिक्षार्थी जो है इस शिक्षा को जो ग्रहण करता है, और एक होता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। शिक्षक क्या होता है? जो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सिखाता है, लर्नर को जो सिखाता है उसे बोलते हैं शिक्षक। और शिक्षार्थी जो शिक्षा को ग्रहण करता है, और उन सब में महत्वपूर्ण साधन है इन दोनों के लिए अति आवश्यक है, वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? साधन होता है शिक्षा का। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या है? साधन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, रामायण का। रामायण में क्या है कि एक जगह ऐसा आता है कि जो हनुमान जी है, हनुमान जी जो है अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, यानी कि उन्हें श्राप दे दिया जाता है और वो शक्तियां भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि राम जी भगवान जो है उन्हें लंका भेजते हैं सीता की खोज के लिए। तो रास्ते में आता है समुंदर, और उनके साथ जामवंत जी भी होते हैं और नल और नील भी होते हैं, नल और नील भी होते हैं। तो क्या होता है कि जामवंत हनुमान जी जो इनके लिए राम जी एक बाध्यता लगाते हैं कि आपको अति आवश्यक रूप से ये कार्य करके ही आना। इनके जो राम जी बाध्यता लगा देते हैं, तो क्या है कि हनुमान जी और ये जामवंत जी, नल और नील, ये कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ प्राण त्याग देंगे। तो जामवंत जी को याद आता है कि हनुमान जी एक जो है ये कार्य कर सकते हैं। तो जामवंत जी जो है हनुमान जी की आंतरिक शक्तियों को विकसित करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी ये शक्तियां हैं, आप इन शक्तियों का प्रयोग करो तो आप जो है इस कार्य को जो है सफलतापूर्वक सफल कर सकते हो। तो हनुमान इसमें ये बूढ़ा जामवंत जी जो क्या है, ये शिक्षक है। जामवंत जी क्या है? शिक्षक है। और हनुमान जी क्या है? शिक्षार्थी है। और पाठ्यक्रम क्या है? जो आंतरिक शक्तियां हैं, हनुमान जी की जो आंतरिक जो पहले की शक्तियां हैं उन्हें वापस याद कराना ही क्या है? पाठ्यक्रम है। तो आधारभूत तत्व होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो संस्कृत साहित्य में जो है विद्यार्थी की या अध्येता की जो है 5 विशेषता या 5 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा, बको ध्यानम, सवान निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी ने पंच लक्षणम। दोबारा एक बार पुनः, काक चेष्टा, बको ध्यानम, सवान निंद्राम, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। यानी कि विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण, 5 गुण होने चाहिए, तभी ही जो है विद्यार्थी जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है। यानी कि कौवे जैसी दूरदृष्टि होनी चाहिए, बगुले जैसा जो है एकाग्रचित होना चाहिए, और कुत्ते जैसी जो है कम नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। यानी कि शिक्षण क्या है? मेन तो माने शिक्षण ही जो है संस्कृति है, शिक्षण ही जो है सभ्यता है मनुष्य के लिए। यानी कि जो नींव होती है, जैसे घुमार जो है मिट्टी घड़ा जब बनाता है तो उसमें एक एक बारीकी से जो है उसे उस रूप में देता है। तो विद्यार्थी जो होता है, शिक्षार्थी की नींव ही जो है शिक्षण है। जब उसे उचित शिक्षा मिलती है तो वो घड़े की तरह जो है
एक अपना नाम रोशन करता है, अपने घर परिवार का नाम रोशन करता है, शिक्षक का जो है नाम रोशन करता है। तो अपने अर्थ किया शिक्षण का। अब अपने अर्थ करेंगे अभिक्षमता। अभिक्षमता और एक होता है, इसी का शाब्दिक अर्थ होता है अभिवर्ती। आपको देखने को मिलेगा अभिक्षमता और अभिवर्ती। ये तो होता है एप्टीट्यूड और ये होता है एटीट्यूड। अभिक्षमता का अर्थ क्या होता है? अभिक्षमता मतलब क्षमता, अभि मतलब प्रकट करना, बाहर निकालना, और क्षमता मतलब आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्तियां यानी कि अभिक्षमता का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के अंदर स्थित शक्तियों को पहचानना और उसके अनुसार मनुष्य को ढालना, विद्यार्थी को उसके अनुसार, जैसी वो पढ़ने की उसकी क्षमता है। जैसे आर्ट्स, किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है आर्ट्स में, तो आर्ट्स की ओर उसे बीए दिलाना, और जैसे साइंस में किसी का पकड़ ज़्यादा होती है तो बीएससी की ओर उसे जो है ढालना विद्यार्थी को, और जब उसकी कॉमर्स में पकड़ हो तो उसे बीकॉम की ओर ढालना, और जैसे इंजीनियरिंग में उसकी पकड़ हो, मैथ में पकड़ हो तो बीटेक की ओर उसे ढालना ही क्या होता है? अभिक्षमता। यानी कि उसके मनुष्य जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को जो उसके जो क्षमता है, उसके जो अंदर जो आंतरिक जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार विद्यार्थी को ढालना, उसकी जो शक्ति है उसे जागृत करना ही क्या होता है? अभिक्षमता। और अभिवर्ती क्या होती है? जब अपनी जो अंदर की जो शक्तियां होती है उसको जो है अपने एक व्यवसाय से जोड़ देना। जैसे बीए करना है, बीए कर लो आप, बीए के बाद में अगर किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, आरएएस की तैयारी करनी है, तो जॉब लगना हो। जब शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य जॉब लगना हो, शिक्षण का उद्देश्य व्यवसाय करना हो, तब क्या हो जाती है? शिक्षण अभिवर्ती हो जाती है। और जब उस सर्वांगीण विकास करना हो, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना हो, सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, संपूर्ण विकास करना हो मनुष्य का, अंदर की शक्तियों को जागृत करना हो, उसे बोलते हैं अभिक्षमता। जब उसी शिक्षण को अपने व्यवसाय से जोड़ते हैं, व्यवसाय की ओर जोड़ते हैं कि बीए कर लो आप, आईएएस के लिए ये कंपलसरी है, आरएएस के लिए कंपलसरी है, बीएड कर लो 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए आपके लिए अति आवश्यक है, इलिजिबल है। जिस तरह कॉलेज में आपको लेक्चरर लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करना है, तो आपको नेट अनिवार्य है। तो ये क्या हो गई? व्यवसाय हो गया, अभिवर्ती हो गई वही शिक्षा। जब उस शिक्षा को अपने ज्ञान के रूप में ले तो अभिक्षमता होगी। जब उसी शिक्षण को हम व्यवसाय के रूप में ले तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी? अभिवर्ती हो जाएगी। तो ये तो था शिक्षण, अभिक्षमता। शिक्षण के जो है 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षण का पहला स्तर तो होता है समर्थी स्तर, और दूसरा होता है अवबोध स्तर, और तीसरा स्तर होता है चिंतन स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। समर्थी स्तर में होता है अवबोध स्तर को समझ स्तर भी कहते हैं, और चिंतन स्तर को विमर्शी स्तर भी कहते हैं। ये नेट में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर है, ध्यान रखना। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर जिसे समझ स्तर भी कहते हैं, चिंतन को जो है विमर्शी स्तर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? समर्थी में केवल और केवल इस स्तर में जो है विद्यार्थी को जो है रटाया जाता है, पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, विद्यार्थी जो है रटता रहता है इसमें। इससे मनुष्य का जो है ये सर्वांगीण विकास नहीं होता, केवल और केवल मानसिक विकास होता है। उसे जो पाठ्यक्रम होता है
टीचर इसमें जो है, शिक्षक जो है महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी तो केवल और केवल माध्यम होता है, उसमें जो भी पाठ्यक्रम होता है रटाया जाता है इसमें, और वो कंठस्थ कर लेता है समर्थी स्तर में, समझ और अवबोध स्तर में जो है इसमें क्या होता है, जो भी शिक्षा होती है, ज्ञान होता है, उसमें जो है इसको समझा जाता है इसमें जो है। और तीसरा स्तर है चिंतन विमर्श स्तर, इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो दोनों का आपस में जो है चिंतन होता रहता है, दोनों में विमर्श होता रहता है कि सर अगर विद्यार्थी को जो है कोई नहीं आता है, डाउट नहीं आती है, तो उसको समझता है टीचर से, फिर भी नहीं आता है तो फिर और समझता है, जब तक जो है उसे समझ में नहीं आता तब तक वो चिंतन करता रहता है। तो ये है शिक्षण के 3 स्तर, समर्थी स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो आज अपने जाना शिक्षण अभिक्षमता टॉपिक। तो आप जो है कैसी लगी आपको वीडियो, आप लाइक करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगामी क्लास जो है यूजीसी नेट के बारे में लगाने वाला हूँ। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की सारी क्लासेस जो है मैं अब इन दिनों जो है लगाने वाला हूँ और मेरे YouTube चैनल में अपलोड करता रहूँगा। अगर इसकी जो आज के टॉपिक की आपको जो PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको जो है मिल जाएगी, और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मेरी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।